नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनालिसिस विद शुभ में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम की डेट 26 और 27 जून को प्रस्तावित है और इसी दिन होनी भी है। तो आज हम उसी क्रम में UPSSC वीडियो 2018 का जो रीजनिंग का पेपर हुआ था उसका मैं संपूर्ण एनालिसिस लेके आपके सामने आया हूँ। और साथ ही साथ मैंने 2022 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई है और 2023 में वन दरोगा, 2022 का पेट और 2019 का जूनियर असिस्टेंट का पेपर, इन पाँचों पेपर का संपूर्ण अध्ययन करके जो हॉट टॉपिक और जो टॉपिक रीजनिंग के UPSSC अपने पेपर में देता है, मैं उन सभी का संपूर्ण एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि इस एनालिसिस को पूरा देखें, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। इससे पहले मैंने हिंदी का संपूर्ण एनालिसिस अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना एनालिसिस UPSSC वीडियो रीजनिंग एग्ज़ाम का। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मैंने उसी क्रम में इनको सेट किया हुआ है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है ऑड इवन आउट, जो हमारे किताबों में विषम शब्द चुने या विषम शब्दों का चयन करें, इस तरीके का प्रश्न आता है। उससे ये जो एनालिसिस है, इसमें मैंने पहले ये वीडियो का संपूर्ण एनालिसिस इसके अंदर है कि जो पेपर हुए थे हमारे 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में, उनका है। उसके बाद में हमारा लेखपाल का है ये, उसके बाद में हमारा वन दरोगा और फिर ये पेट का है। तो ये चारों का पेपर मैंने लाइन करके लिख दिया, जिससे आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। तो जो हमारा पिछले वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हमारे ऑड इवन आउट के प्रश्न आए थे, वो टोटल मेरे प्रश्न आए थे 6 प्रश्न आए थे। और 6 प्रश्न जो थे बहुत टफ लेवल के नहीं थे, ईजी टू मॉडरेट थे। ज़्यादातर प्रश्न ईजी ही थे और कुछ प्रश्न मॉडरेट थे। देखिए कि जो ऑड इवन आउट चैप्टर, इसमें प्रश्न कैसे आए थे। तो पिछली बार जो प्रश्न आया था कुछ इस टाइप का था कि सांप, मगर, मेढक, छिपकली और मछली। तो पूछा गया था इसमें से कौन असंगत है। तो उसमें जैसे छिपकली असंगत है, बाकी सबका मेल पानी से है, संबंध पानी से है, उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न आया हुआ था कि घड़ा, जग, प्लेट, मग और बाल्टी, इनमें से कौन सा असंगत है। तो बाकी सभी चीज़ों का प्रयोग हम लोग पानी भरने के लिए करते हैं, बट प्लेट का प्रयोग पानी भरने के लिए नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न आए थे तीनों चारों एग्जाम को मिला के। तो वीडियो में हमारे 4 से 6 प्रश्न आए हुए थे, लेखपाल में इस चैप्टर से 2 प्रश्न आए हुए थे, और वन दरोगा वाले पेपर में 3 प्रश्न आए हुए थे, और पेट के पेपर में 2 प्रश्न आए हुए थे। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इसको आदमी अपने स्वयं के विवेक से भी कर सकता है, मगर हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और सभी चीज़ों को सही से समझना पड़ेगा। तो ये प्रश्न हमारे बिल्कुल गलत नहीं होंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आकृति। आकृति वाले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 से 4 प्रकार की आकृति के प्रश्न आते हैं और ये अलग अलग चैप्टर में भी हैं। जैसे कि वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब क्या हो गया, कोई एक इमेज दे देते हैं, कहते हैं इसका वाटर में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसके बाद मिरर इमेज, फिर पूछते हैं इसका मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसके बाद सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा प्रश्न सीक्वेंस वाले से आते हैं। इसके पिछले मैंने देखा है पेपर में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आए थे सीक्वेंस वाले के। सीक्वेंस वाले प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई 4 क्रम दे देगा, कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई इमेज होगी जो घूम रही होगी। फिर पूछेगा कि 5वें वाली इमेज में क्वेश्चन मार्क लगा के कि बताइए इस स्थान पर कौन सी इमेज आएगी। इस तरह के प्रश्न 3 से 4 आते हैं। हम लोग जो अपनी किताब में पढ़ते हैं, तो हम लोग की किताबों में ज़्यादातर वाटर इमेज, मिरर इमेज या बहुत ज़्यादा बता देंगे कि ABCD लिखा होगा, उनको उल्टा करके कैसे लिखा जाता है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। बट UPSSC अब सीक्वेंस वाले प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हमारा जो भी किताब पढ़े उसमें सीक्वेंस वाले प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दें। यह चैप्टर एक अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी बहुत सरल टॉपिक है, ये आमतौर पे सभी बच्चों को अच्छे से आता है। वेन डायग्राम के प्रश्न जो बनते हैं नॉर्मल, मतलब ईजी टू मॉडरेट ही बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, इन तीनों का संबंध बताइए। तो जैसे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, तीनों क्या है, अलग अलग विषय हैं। तो इसी तरीके के उसमें ऑप्शन दे देता है ऐसे कि कैसे हैं, ऐसे ऐसे करके दे देगा।
तो आपको टिक करना होगा कि कौन सा सही है हमारा। तो इसके प्रश्न थोड़े से सरल ही बनते हैं। और एक और इसी में मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है सिलॉक्स वाला, कि सभी मेज कुर्सी हैं, सभी कुर्सी घर है, ऐसे करके दे देगा। तो वो वाले प्रश्न भी हमारे इसी में मिलते जुलते हुए आते हैं, बट ज़्यादातर प्रश्न हमारे कथन वाले ही आते हैं कि इस तरीके का कोई कथन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही होगा। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत सरल आता है। मैंने जो देखा था इसके ज़्यादा प्रश्न नहीं, सिर्फ एक ही प्रश्न आया हुआ है और पेट में भी इसका एक प्रश्न आया हुआ है। बट काउंटिंग ऑफ फिगर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 3 टाइप के फिगर पे ध्यान देना है। पहला ट्राइंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा रेक्टेंगल। अगर तीनों फिगर को अच्छे से काउंट करना आ गया, या कोई यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, जैसे बहुत अच्छा पढ़ाया है पीयूष वासने सर ने, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है इसको, अगर आप उनका देख लेते हैं 4 से 5 लेक्चर है, तो आपके एक भी प्रश्न जो आएगा वो गलत नहीं होना है। काउंटिंग ऑफ फिगर भी ये प्रश्न आया हुआ था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डाइस, पासा। जो पासा का प्रश्न आता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था, क्योंकि पासा के प्रश्न बहुत सरल बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल का दिया हुआ था। और 3 प्रश्न आए हुए थे पिछली बार, मतलब सुबह शाम इस तरह की शिफ्ट मिला के टोटल 3 प्रश्न आए हुए थे। तो हमें पासा पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद जो सबसे अच्छे टॉपिक और सबसे खराब टॉपिक कहे जाते हैं ये चारों, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्वानुमान, कथन और निर्णय। इसके आप देख लीजिए 7 4 11 2 13 और 13 10 23 2 25 प्रश्न के करीब करीब, तीनों शिफ्ट का मिला के बता रहा हूँ, 25 प्रश्न के करीब करीब 3 शिफ्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 प्रश्न अप्रॉक्स आए ही आए थे इस चैप्टर से। तो हमें इन चारों को बहुत अच्छे से करना है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए जिन्होंने बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, आप इनके खाली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि कौन से कथन को कब हमें सही मानना है, कौन से कथन को कब हमें गलत मानना है, कौन सी चीज़ें हैं कि सभी, कुछ, क्यों, कहाँ, इन सब चीज़ों को क्या मानते हैं। बस आप इतना देख के जाएं, आपके सारे प्रश्न सही होंगे। और अगर आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपका स्कोर 45 से कम नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉपिक के प्रश्न इसी से आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी का टॉपिक बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत सरल और बहुत अच्छा टॉपिक होता है। इसके भी पिछले 4 प्रश्न आए हुए थे और सभी एग्जाम में एक तो प्रश्न आते ही आते हैं इस टॉपिक से। तो एनालॉजी का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से निर्भर करता है कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जैसे कि कबूतर का, जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है, कबूतर हमारा शांति का प्रतीक है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। तो कोई ऐसे दे दिया कि कबूतर शांति का प्रतीक है, तो उसी प्रकार से कोई एक ऑप्शन मिलेगा जैसे कि सफ़ेद ध्वज, मतलब सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है, तो वो समर्पण का प्रतीक है। तो आपको उसको देख के टिक करना होता है। ऐसे ही 3 से 4 प्रश्न आते हैं एनालॉजी के, तो इस टॉपिक को भी कर लीजिएगा। इससे भी वीडियो में पिछले प्रश्न आए हुए थे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक तो सभी को आता है और सभी लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके पिछले प्रश्न 5 प्रश्न आए हुए थे हमारे वीडियो एग्जाम में, सारी शिफ्ट को मिला के, और 1 प्रश्न 2 प्रश्न 2 प्रश्न 1 प्रश्न, ये आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ टॉपिक नहीं है, खाली हमें अच्छे से बस पता होना चाहिए कि जैसे ABCD का जो क्रम है वो कितने पे है, 1 2 3 4 5 करके, ऐसे हम पेपर में जाते हैं समय इस तरह के क्रम लिख लिया करें। उसके बाद जो भी प्रश्न है उसको लेके, जैसे दे दिया है ANCD, ऐसे कौन सा होगा, बस उसमें क्रम लिखने के बाद उससे आगे वाले से जोड़ा जाता है या घटाया जाता है और एक अच्छा सा आंसर तुरंत मिल जाता है। तो हमें कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा पढ़ने से ही आराम से हो जाता है। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कंसीडर कीजिएगा। इससे 5 प्रश्न आए हुए थे। उसके बाद हमारा टॉपिक है सिलॉक्स, जिसको बोलते हैं न्याय निगमन। इसके पिछली बार 6 प्रश्न आए हुए थे और सबसे अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आता है आपको, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट अच्छे से कोई मेथड आ जाए, आपको सभी वाला मेथड आ जाए, कुछ वाला आ जाए, या कुछ लोग 150 वाला मेथड अपनाते हैं, कोई मेथड आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से मेथड आता है तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे।
और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला वाले टॉपिक से बहुत प्रश्न आते हैं। पिछली बार अगर हम तीनों चारों पेपर को ले लें, 2016 का पेपर भी इसी में सम्मिलित है। प्रश्न देखा जाए तो वीडियो वाला तो 10 प्रश्न आए हुए थे सारे पेपर से मिला के। तो वर्णमाला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और वर्णमाला वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस आपको सारे अल्फ़ाबेट का क्रम अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लिख लेंगे ही। उसके बाद आपसे बस इतना पूछा जाता है कि अगर दाएं से 17वां स्थान पे पी पड़ता है तो पी के बाएं 12वां कौन सा है। इस तरीके के प्रश्न कि दाएं से गिनेंगे तो ये कौन सा होगा, अगर ऊपर से ए 5वें नंबर पे है तो नीचे से ए क्या होगा। बस इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और अल्फ़ाबेट पूछ लेते, इसमें अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में पूछ लेता है कि जैसे अगर कहीं पे सीक्वेंस लिखा हुआ है तो पूछ लेता है कि सीक्वेंस से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछेगा कि सीक्वेंस वाले जो पूरा हमारा दे रखा है इसमें से कौन से चारों शब्द में से कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा। तो आपको उसमें से ढूंढना होता है और ढूंढ के निकालना होता है कि हाँ ये वाला नहीं बनेगा, उसको टिक करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न देते हैं तो जैसे लिख देंगे कि नोट लिखने के बाद पूछते हैं कि जैसे अगर टी से इसको प्रारंभ किया जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे जिनका एक अर्थ निकलता है। इसी प्रकार के सब प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 4 से 5 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 जो भी प्रश्न आएंगे वो गलत नहीं होंगे। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सीरीज अल्फ़ाबेट और नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हर पेपर में जहाँ भी रीजनिंग आएगी वहाँ ये टॉपिक होते ही होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको अच्छे से सारे जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गए, ए से लेकर के जेड तक हो गया, और सारे ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब आते हैं। तो आपके लिए कोई टॉपिक बहुत बड़े नहीं हैं। इनमें सिर्फ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, उसके बाद पूछेंगे क्या आएगा। इसी प्रकार से और जैसे पूछेंगे कि 3, 9, 27, उसके बाद क्या आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ए, ई, आई, इसके बाद क्या आएगा। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं और बहुत सरल प्रश्न होते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंसीडर कीजिएगा, इस चैप्टर को पूरा लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न इसके बाहर से गलत नहीं होगा अगर आता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से पिछली बार तीनों पेपर मिला के 7 प्रश्न आए हुए थे। और सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बहुत अगर बोला जाए तो ईजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है। बस आपको सारे वो आने चाहिए। जैसे बॉडमास का जो रूल होता है आपको अच्छे से बॉडमास का रूल आना चाहिए। उसके बाद कि अगर किसी प्रश्न के ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे, या कोई इस डायग्राम के इसके अंदर है, मैं भूल रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, अगर इनके अंदर है तो पहले किसको कंसीडर करते हैं, बाद में किसे प्लस माइनस करते हैं। बस बॉडमास का रूल अप्लाई करते हुए जो भी प्रश्न होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के तहत बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ग्राफ। जो ग्राफ का टॉपिक है ये देखने और कहने में बहुत सरल होता है, बट ये टॉपिक ज़्यादातर बेस होता है मैथ पे। इसमें पूछ लेते हैं कि परसेंटेज के प्रश्न पूछ लेंगे, फैक्टर और कई फैक्टर के प्रश्न पूछ लेंगे, प्रॉफिट लॉस पूछ लेते हैं इसके अंदर। तो जिन लोगों को मैथ अच्छे से नहीं आती उनके लिए टॉपिक थोड़ा कठिन हो सकता है। मगर अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो 5 में से 3 प्रश्न आराम से कोई ना कोई बच्चा कर ही लेता है, मतलब सभी बच्चे कर ही लेते हैं। तो ग्राफ वाले टॉपिक को भी अच्छे से कंसीडर कीजिएगा। कुछ ग्राफ के प्रश्न को लगाइएगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ग्राफ के प्रश्न में कि जैसे पूछ लेता है कि ए का वेतन बी से कितना अधिक है, बी का वेतन सी से कितना कम है। तो जब किसी को पूछते हैं कि किससे से या कितना किससे, तो क्या ऊपर रहेगा, क्या नीचे रहता है, और गुणा 100, बस इतना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसको देख लेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि जिन लोगों को मैथ अच्छे से नहीं आती उनके लिए ये प्रश्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने से इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, दिशा और दूरी, डायरेक्शन, इसके भी प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार, और हर पेपर में आप देखेंगे 2-3 प्रश्न आए हुए हैं। तो ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो बहुत ईजी है। बस आपको सारे ब्लड रिलेशन आने चाहिए, किससे क्या होता है। उसके बाद सीधे आपको दिमाग लगाना है, प्रश्न के आंसर देने हैं। और दूसरा जो इसमें प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर कि इशारा करते हुए किसने किसको कहा,
वो वाले प्रश्न देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद दिशा और दूरी, दिशा और दूरी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं कि राम इस तरफ गया, इधर मुड़ा, उधर गया, अब उसकी क्या पोजीशन है। एंगल वाला पूछ लेंगे कि अगर वो 3.5 मतलब 80 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 220 डिग्री 210 डिग्री इधर जाता है, तो अब क्या पोजीशन है उसकी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दिशा और दूरी में एक और प्रश्न होता है कि अगर वो उल्टा लेटा है या उल्टा बैठा है तो उसकी परछाई किस तरह बन रही होगी। बस 5 से 6 टॉपिक हैं, मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप खाली ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ग्रीन वाले टॉपिक, अगर आप खाली ये ग्रीन वाले टॉपिक कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है 40 से 42 प्रश्न आपको वीडियो के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो भी वीडियो के एग्ज़ाम हुए हैं, 3 पेपर हुए थे और जो 2016 का पेपर हुआ था, इन सारे पेपर में इन्हीं से प्रश्न आए हुए थे। ये जो नीचे के टॉपिक दे रखे हैं इनसे कोई प्रश्न नहीं दिखा था। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका लगभग 40 से 42 प्रश्न हो जाने हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये वो टॉपिक है जो अभी हाल ही के एग्ज़ाम, जैसे लेखपाल का हो गया, वन दरोगा हो गया, पेट हो गया 21-22 का, और जूनियर असिस्टेंट हो गया, और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें आए हुए प्रश्न हैं। जैसे डिक्शनरी का क्वेश्चन, ये जो 6 लिखा है ये एक पेपर का नहीं, ये मैंने सारे पेपर का मिला के देखा है कि इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ऐसे करके मैंने जोड़ लिया था, फिर मैंने लिखा है कि 6 प्रश्न आए हुए हैं। तो जो डिक्शनरी वाले प्रश्न होते हैं ये आराम से कोई भी बच्चा कर लेता है। उसमें डिक्शनरी वाले प्रश्न में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें खाली ऐसे देते हैं जैसे पोयम लिखा है, पोएट लिखा है, प्यून लिखा है, ऐसे करके लिखा होता है। बस बोलते हैं कि इनको क्रम में लिखो कि कौन पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो आपको लिखना होता है जैसे 3, 4, 2, 1, 5 ऐसे ढूंढ के आंसर देना होता है बस। तो डिक्शनरी के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, अगर कोई चाहे तो बहुत आराम से उसको कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूट भाषा वाला। कूट भाषा के 3 प्रश्न आए हुए थे पिछली बार। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे बोला जाएगा कि किसी कूट भाषा में स्कूल को हॉस्पिटल बोला जाता है, और उसी प्रकार से तो मेडिकल को क्या बोला जाएगा। तो आपको लिख लेना है, स्कूल लिख लेना, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके, उसके बाद हॉस्पिटल लिख के ऊपर नंबरिंग करनी होती है। फिर देखना होता है कितने का डिफरेंस आ रहा है, फिर नीचे जैसे जो ऑप्शन दे रखा होता है उसमें उसी डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, और जो नया शब्द बनता है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो कूट भाषा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। या और जैसे नंबर वाले प्रश्न आएंगे तो बोल दिया जाएगा कि किसी कूट भाषा में राम को 46 लिखा जाता है, तो बताइए कि सीता को क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये आदमी अपने दिमाग और अपने विवेक से आराम से कर सकता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है क्लॉक और कैलेंडर, इसके प्रश्न वीडियो में पिछली बार नहीं आए हुए थे, और अगर देखा जाए तो क्लॉक और कैलेंडर थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है रीजनिंग का। इसके पिछली बार 4 और 2 प्रश्न आए हुए थे। कैलेंडर देखा जाए तो कैलेंडर तो सरल है, अगर आपको थोड़ा सा कैलेंडर वाले कॉन्सेप्ट आते हैं तो इसको प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। बट क्लॉक वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें अगर आपको मिनट और आवर निकालने का फॉर्मूला पता है तब तो आप उसको कर लेंगे, अगर नहीं पता तो आप इसके प्रश्नों को करने में बहुत समय वेस्ट करते हैं। तो आप क्लॉक और कैलेंडर के टॉपिक को एग्ज़ाम के लास्ट में, ये जो टॉपिक है अगर आप इसको एग्ज़ाम के लास्ट में भी करते हैं ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा देख के चाहिए, प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको टॉपिक तैयार रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद में एक ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, इसके प्रश्न मैंने देखे थे इस बार आए हुए हैं कि जैसे किसी का वेतन इतना परसेंट है, थोड़ा मैथ का टॉपिक है बट ये आया हुआ था, ये शायद मैंने देखा था ये वन दरोगा के पेपर में था। ये तो टॉपिक वन दरोगा के पेपर में थे, तो ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है बट उसमें था तो मैंने लिख दिया है। इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे इस बार वीडियो में। उसके बाद जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है इसके प्रश्न 4 प्रश्न आते हैं। ये तो आपको पता होगा कि 4 लोगों को बैठा दिया था, पूछा था कौन किसके समीप बैठा है। रैंकिंग और ऑर्डर कि अगर राम ऊपर से 17वां है तो नीचे से सीता क्या होगी, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये ऑर्डर और रैंकिंग वाले चैप्टर का पार्ट है। तो इस प्रकार से सभी टॉपिक जो प्रश्न आए हुए हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको अब क्या करना है, आपको खाली ये जो ग्रीन वाले टॉपिक हैं इन सबको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं आप उनको कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
और इसके बाद रीजनिंग के एनालिसिस के बाद में कल आपको जीएस का एनालिसिस दूंगा, जिसके 50 प्रश्न कौन से कहाँ से आए हुए हैं वो सारा एनालिसिस में दूंगा कि यूपी जीके, यूपी स्पेशल, उसके बाद में स्टैटिक जीके, करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कौन से प्रश्न कहाँ से आए हुए थे वो मैं सारा एनालिसिस दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाए। अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे